हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th सब्जेक्ट उर्दू। डियर स्टूडेंट्स, उर्दू में हम सबक गुरु नानक देव जी पढ़ रहे थे। इसमें ये सवाल नंबर 6 हमने पढ़ लिया था। आज हमें इसका सवाल नंबर 7 पढ़ना है। इन जुमलों पर गौर कीजिए। देखो यहाँ नीचे कुछ जुमले दिए हैं। सबसे पहला जुमला है बच्चा रोता हुआ जा रहा है। दूसरा है लड़की मुस्कुराती हुई आई। बूढ़ा आदमी चलते चलते थक गया। ये 3 जुमले हमारे पास दिए हैं। इसमें जो है पहले जुमले में पहला जुमला जो है उससे ये जाहिर होता है कि बच्चा जो है वो रोता हुआ जा रहा है। ठीक है। दूसरे में लड़की जो है वो मुस्कुराती हुई आई और तीसरे में जो बूढ़ा आदमी है वो चलते चलते थक गया। बूढ़े आदमी की बात हो रही है, यहाँ पे लड़की की बात हो रही है, यहाँ पे एक बच्चे की बात हो रही है। तो इन जुमलों में रोता हुआ, मुस्कुराती हुई, चलते चलते ये जो है ये बच्चे की, लड़की की और बूढ़े आदमी की हालत को ज़ाहिर कर रहे हैं। और ये जो है ये इस्माए मश्तक हैं। और वो इस्माए मश्तक जो किसी काम करने वाले की हालत को ज़ाहिर करते हैं इसमें हालिया कहलाते हैं। तो ये क्या है? ये इसमें हालिया है, क्योंकि ये जो है काम करने वाले जो हैं उनकी हालत को ज़ाहिर कर रहे हैं। जैसे कि पहले जुमले में बच्चा जो है बच्चे की हालत को ज़ाहिर किया जा रहा है ना, कि बच्चा जो है रोता हुआ जा रहा है। दूसरे जुमले में लड़की की हालत जो है वो ज़ाहिर हो रही है कि लड़की मुस्कुराती हुई आई। ठीक है। और तीसरे जुमले में बूढ़े आदमी की हालत जो है उसको ज़ाहिर कर रहा है कि बूढ़ा आदमी जो है वो चलते चलते थक गया। चलते चलते जो है वो बूढ़े आदमी की हालत जो है वो ज़ाहिर हो रही है। तो ये क्या है? ये इसमें हालिया कहलाते हैं। यानी इन जुमलों में रोता हुआ, मुस्कुराती हुई और चलते चलते जो हैं ये क्या है? इसमें हालिया हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास है दर्ज झेल मज़दरों से इसमें हालिया बनाइए। तो यहाँ पे देखो कुछ इसमें मज़दर दिए हैं। देखो जैसे दौड़ना, बोलना, मुस्कुराना, हंसना, खेलना, चलना, सोना, ये जो है ये इसमें मज़दर दिए हैं। इनसे हमें इसमें हालिया बनाने हैं। तो दौड़ना का देखो मिसाल दिए इन्होंने। दौड़ना, दौड़ना का क्या आएगा? दौड़ता हुआ। बोलना का आएगा? बोलता हुआ। मुस्कुराना का आएगा? मुस्कुराता हुआ। हंसना का आएगा? हंसता हुआ। खेलना का आएगा? खेलता हुआ। चलना का आएगा? चलता हुआ। और सोना का आएगा? सोता हुआ। तो बच्चों ये था हमारा सबक जो है गुरु नानक देव जी। तो इसी के साथ ये सबक जो है गुरु नानक देव जी कंप्लीट होता है। इसको आप अपनी होमवर्क कॉपीज़ पे अच्छी तरह से नोट करना और इसे अच्छे से लर्न भी करना। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।